अगर मैंने मान लीजिए आपको ये ट्यून दी, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसके कॉर्ड्स क्या लगेंगे बताओ, तो आपका जेनेरिक इंस्टिंक्ट क्या होता है? आप ऐसे नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आया कि सी मेजर स्केल के अंदर घूम फिर रहा है, तो आपने यहाँ पे सी मेजर कॉर्ड पकड़ लिया इनिशियली। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपने इसको ई माइनर कर दिया या फिर ए माइनर कर दिया, यहाँ पे शायद आपने जी मेजर कर दिया फिर ई माइनर कर दिया, समथिंग लाइक दिस, यू नो। नाउ दिस इज जनरली व्हाट वी डू, एवरीबडी 90% ऑफ द पीपल यही करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक इट इज द बेस्ट कॉर्ड फॉर सपोर्टिंग दिस, और कैन वी थिंक अ लिटिल बिट बियॉन्ड दिस? एडवांस्ड कॉर्ड्स लेकर बात करेंगे। एडवांस्ड कॉर्ड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने जो है लेट्स से 7th 9th 11th 13th ये सारे कॉर्ड्स आपने पकड़ लिए। ये लिस्ट तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, राइट? देयर इज नो पॉइंट इन यू वॉचिंग अ वीडियो ये डोमिनेंट 9th होता है, डोमिनेंट 11th होता है, मैं बताऊंगा आपको ये सब। बट द क्वेश्चन इज आप इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझे 9th कॉर्ड बजाना चाहिए था, 11th कॉर्ड बजाना चाहिए था, 13th 15th तक नहीं, 13 तक जाता है, 14 तक जाता है, कहाँ पे लगाएंगे ना? वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी तैयार होती है तब आप कह सकते हो कि आपको एडवांस्ड कॉर्ड्स वगैरह बजाने आ गए। तो वही अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। तो ये आपका सी के स्केल में सी मेजर कॉर्ड है, ये आपका सी डोमिनेंट 7th कॉर्ड है, यानी कि आपका 7th का माइनर लग रहा है, ये मेजर 7th कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 7 8 9 ये अगर बजा दिया तो ये आपका मेजर 9th कॉर्ड है। ऐसा करेंगे तो डोमिनेंट 9th कॉर्ड है। तो डोमिनेंट 9th का मतलब ये होता है कि 7th आपका जो था वो डोमिनेंट लग रहा है, यानी कि फ्लैट लग रहा है, ठीक है। ये आपका 11th कॉर्ड है, क्योंकि गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आपका मेजर 11th कॉर्ड है, डोमिनेंट 11th कॉर्ड है। ये आपका 13th हो जाएगा अगर आप यहां तक आ जाएंगे तो बेसिकली ये आपका मेजर 13th, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ये 14th नोट हुआ, वापस इसको 1 कहते हैं हम, 15th 17th ऐसे नहीं जाते हैं, ओके। तो बेसिकली अगर आप 13th कॉर्ड की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ये देखिए। सो अगर यहां पे आपका क्या लग रहा है, सी ई जी बी, यहां पे लग रहा है आपका डी एफ ए। तो अगर मैं इसको यहां पर लेके आ जाऊं, मैंने उंगलियां जानबूझकर ऐसे पकड़ी ताकि आपको पता चले मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं यहां लेकर आ जाऊं तो आप देखेंगे इट इज लिटरली ऑल द नोट्स। ये आपका सी मेजर 13th कॉर्ड है, ये आपका सी मेजर 13th कॉर्ड है। तो आपको समझ में आया 7th 9th 13th 11th ये सारी चीजें उसके शार्प फ्लैट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डोमिनेंट 9th बजा रहा हूं, मैंने 9th को फ्लैट कर दिया तो ऐसा आएगा, ठीक है। वी कैन कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि इसकी अंडरस्टैंडिंग ये हमको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं वापस चला जाता हूँ स्टार्टिंग में मैंने आपको जो ट्यून दी थी उसके ऊपर काम करके देखते आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखिए एक सिंपल 4x4 का ट्यून है, राइट? वन टू थ्री फोर ये चल रहा है। नाउ नॉर्मल अगर आप सोचेंगे, आपको सी मेजर कॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, परफेक्ट, जी ई जी, दैट इज डेफिनेटली सी मेजर। अब यहाँ पे ए टच होकर जा रहा है करके आप शायद इसको ए माइनर करेंगे, राइट? फिर शायद ये करेंगे जी मेजर, परफेक्ट लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब इसके ऊपर काम करते हैं, इसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, मैं यहां पे सी मेजर पकड़ने के बदले जो मुझे परफेक्टली ठीक लग रहा है, भावना को समझिएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ए माइनर लिया सी मेजर के बदले, नाउ ये सब में मत जाओ भाई, आपका जी लग रहा है यहाँ पे, ई लग रहा है, जी लग रहा है, तो जी जी में घूम रहा है, आप यहाँ पे ए माइनर कैसे ले सकते हो? हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आ रहा हूं उस पॉइंट पे। ये देखो अगर मैंने यहाँ पे ए माइनर लिया, सुनो अब, लुक एट द फील। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको बताऊं। आप जब यहाँ पे सी मेजर पकड़ रहे थे तो आपका जो कॉर्ड है, दैट कॉर्ड इज एक्चुअली सपोर्टिंग योर ट्यून, जो कॉर्ड को नॉर्मली करना चाहिए, बट वो उसमें एक एक्स्ट्रा हार्मोनी ऐड नहीं कर रहा है।
नाउ एक्स्ट्रा हारमोनी ऐड करना ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट द पॉइंट इज इफ़ यू कैन यू शुड, क्योंकि म्यूजिक इट शुड फील गुड। समझो इस चीज़ को। मैंने जब ए माइनर लिया, यहाँ पे जब मैंने जी लिया, यहाँ पे सॉरी, तो ई नोट तो चलो यहाँ पे आपका ऑलरेडी है, तो जी को आप देखिए, आपका ए माइनर सेवेंथ है, दिस इज एक्चुअली ए माइनर सेवेंथ, ऑलराइट। अब यहाँ पे जब मैं जा रहा हूं, इट इज़ वेरी स्ट्रीम लाइंड अगर मैं ए माइनर करूँ, क्योंकि ए से ई जा रहा है। किसी को भी पूछोगे भाई सी मेजर स्केल में मुझे ए से ई मेरा नोट्स ऐसे जा रहा है, मैं क्या बजाऊँ? ए माइनर बजाओ। दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स यू शुड। बट द पॉइंट इज यहाँ पे जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये जब मैं जा रहा हूँ तो कॉर्ड मेरा नीचे अगर मैं लाऊं इसको, तो आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स अ टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ये जब ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसके नीचे किया तो अब मैं कैसे करूँगा वो चीज़? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पे आपने ए माइनर पकड़ रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे लेने के बदले मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लीजिए। अब यहाँ जब ई दबा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू टेक हियर अ कॉर्ड, यहाँ पे मेरा लोएस्ट नोट क्या है? ई है ऑलरेडी, इसको मैं डी पे लाना चाहता हूँ। वंस अगेन सेम क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे ई जा रहे हैं, यहाँ पे डी कैसे जा सकता है? जा सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ए माइनर जी के साथ कैसे जा सकता है, बिकॉज इट इज माइनर सेवेंथ रिलेशनशिप, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ये क्या है? ये नोट्स क्या क्या लग रहे हैं? ये ई है, एंड यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये आपका डी सी एंड ए है। तो बेसिकली नोट्स ये लगे हैं। द क्वेश्चन इसकी क्या है, ये कौन सा कॉर्ड है ये? सो दिस इज लिटरली योर आपका जो सी सिक्स्थ है, यानी कि सी मेजर के साथ आपका ई ए नोट, सी सिक्स्थ। मैं वहां से मैंने जी नोट को मान लीजिए हटा लिया, फिर भी ये सी सिक्स्थ ही हुआ। ए माइनर कह सकते हो, मैं सी सिक्स्थ कह सकता हूँ इसको। यहाँ पे आपका आ गया, ये आपका सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, तो ये आपका नाइन्थ है, तो रिलेशनशिप है, राइट? शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैथमेटिक्स, किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि मैथमेटिक्स जैसा लग गया। ओके, नो, इट्स मैथमेटिक्स। म्यूजिक इज मैथमेटिक्स विथ एन इमोशन। तो यहाँ पे ये आपका नाइन्थ रिलेशनशिप, ये पकड़ लिया। नाउ दिस इज ऑब्वियसली आपका डी होकर ये बी तक आ रहा है, डी से बी आपका डिसेंडिंग हो रही है, एंड आपका सी मेजर का स्केल है, तो ऑब्वियस आपका चॉइस होगा जी मेजर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट हम कहाँ पर हैं अभी? इस पर है, इस नोट पर है, सी का 11th कॉर्ड चल रहा है यहाँ पे आपका ई नोट बज रहा है। ये जब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू प्ले दिस, तो कौन सा कॉर्ड हुआ ये? इसमें आपका बी नोट लग रहा है, एफ शार्प लग रहा है, ए लग रहा है, सी लग रहा है। सो दैट इज लिटरली आपका ये, अगर मैं बी माइनर कॉर्ड बोलूं, उसका बी माइनर सेवेंथ है, बी माइनर 11th है, बी माइनर फ्लैट 11th आई शुड से, बी माइनर फ्लैट 11th हो गया ये सब देखकर आप बोलोगे कि भाई ये क्या क्या कॉर्ड्स लगा दिए, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कुछ 13th कॉर्ड से, बीच में 11th कॉर्ड में ये फ्लैट 11th फ्लैट 9th, पता नहीं क्या बोल रहा है। वेल, एक चीज़ समझो, एक बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है, आप जब छोटे थे, आपने खुद जब हिंदी सीखी है, आप हिंदी समझते हो डेफिनेटली, जो भी आपके मदर टंग है, तो पहले आपने ग्रामर सीखा था, फिर आपने बात करना चालू की थी, या फिर बात करना अपने बचपन में ही चालू कर दी थी, फिर धीरे धीरे आपको ग्रामर वगैरह पता चलने लग गया? ग्रामर कम्स सेकंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। पियानो इज अ लैंग्वेज, ये एक म्यूजिक है, राइट? आई मीन फॉरगेट अबाउट पियानो, म्यूजिक इज अ लैंग्वेज। सो अगर ये एक लैंग्वेज है, दैट बेसिकली मीन्स दैट ग्रामर्स तो उसमें होंगे, किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए ग्रामर्स चाहिए, बट मतलब भाषा को नहीं, भावना को समझो। ये जो लाइन होती है ना, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये 7th 9th 11th 13th, ये सारी चीज़ें आप सोचकर अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट टेक इट राइटिंग फ्रॉम मी, ओके? आप ये सोचकर अप्लाई नहीं कर सकते हो मुझे 13th लगाना है, क्योंकि 13th लगाने के लिए आपका यहाँ कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है। पॉइंट इज़ कि आपके म्यूजिक से वो फील निकल कर आनी। मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ये कॉर्ड लगाऊं तो ये मुझे फील ज़्यादा दे रहा है इंस्टेड ऑफ ये, बिकॉज दिस इज टू मच स्ट्रीमलाइंड। ये 90% लोग यही बजाएंगे, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मेरा बस पॉइंट इतना है, कैन आई जस्ट यूज दैट पर्टिकुलर थिंग इन सच अ वे दैट आई क्रिएट अ बेटर इमोशन? आई थिंक ये वीडियो आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो शायद ये नहीं हुआ। आई डिडंट गिव यू कि सी मेजर 9th ऐसे बजाती है, ऐसे बजाते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट द पॉइंट। वो लिस्ट सीख कर आप क्या करोगे? आपको थोड़ी ना जाके कोई MCQ एग्जाम लिखना है कि भाई इसमें बोलो क्या क्या नोट, ये लगा, चलो 50 में 50 मार्क्स। दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? और एक चीज़ मैं शायद इस पर कवर करता, बट आई विल जस्ट कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि दोनों हाथ में क्या आपको सेमी कॉर्ड बजाने हैं।
या फिर यू कैन प्ले डिफरेंट कॉर्ड्स इन डिफरेंट हैंड्स। विल गेट द वीडियो ओवर हियर एंड नीचे वाला ये एक रैंडम वीडियो जो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है आपको देखने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।